हिंदी भाषा एवं बोलियां 100% है कि यहाँ से एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है। कभी कभी यहाँ से 2 प्रश्न भी उठाए जाते हैं परीक्षाओं में। तो आपने ये वाला अध्याय हिंदी भाषा एवं बोलियां आपने इसको अच्छे से समझना है और साथ ही आपने अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी भाषा आई? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के बाद कौन सी भाषा आई? पाली भाषा। उसके बाद प्राकृत भाषा, उसके बाद अपभ्रंश भाषा और उसके बाद हिंदी भाषा। ठीक है। कौन कौन सी? सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी से पूर्व वाली भाषा कौन सी है, तो वह है अपभ्रंश भाषा। यानी कि अपभ्रंश से ही क्या निकली? हिंदी भाषा निकली। ठीक है। यहाँ पर मैं क्रम लिख रहा हूं, कभी कभी क्रम पूछ लेता है। संस्कृत, सबसे पहले संस्कृत भाषा। ठीक है ना। संस्कृत भाषा के बाद है पाली भाषा। पाली के बाद है प्राकृत। पाली के बाद क्या है? प्राकृत है। उसके बाद क्या है? अपभ्रंश। अपभ्रंश। और उसके बाद क्या है? हिंदी। ठीक है ना। कौन कौन से? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ठीक है। संस्कृत, पाली, प्राकृत और लास्ट 2 कौन? अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है ना। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो जो हिंदी जो भाषा है वह मिश्रित भाषा है। हिंदी कौन सी भाषा है? तो हिंदी है मिश्रित भाषा। क्योंकि यहाँ पर जब अंग्रेज आए, यहाँ पर डच भी आए, यहाँ पर पुर्तगाली भी आई, तो इसलिए क्या हो गई? हिंदी मिश्रित भाषा हो गई। ठीक है। यानी कि कुछ कुछ यहाँ पर हम अंग्रेजी भी बोलते हैं, कुछ पुर्तगाली भाषा भी है। ठीक है। यानी पुर्तगाली शब्दों का हम प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत। और साथ ही जो अरबी भाषा है, फारसी भाषा है, इसका भी हम प्रयोग करते हैं। तो जो फारसी भाषा है वह कौन कौन सी है, उसका उत्तर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है जब मैं आपको वर्ण विचार पढ़ा रहा था। ठीक है। तो 1927 में 1927 में एक किताब लिखी जाती है। 1927 में एक किताब लिखी जाती है सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। ठीक है। 1927 में एक किताब लिखी जाती है। किताब का नाम है ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किताब लिखी जाती है। तो यह किताब किसने लिखी थी? तो यह किताब लिखी थी गियर्सन ने। किसने लिखी थी? गियर्सन ने लिखी थी। ठीक है। 1927 में किसने लिखी थी? गियर्सन ने। ठीक है ना। इसका जो पूरा नाम है वह है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। 1927 में किताब लिखते हैं। तो किताब का नाम क्या है? ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है ना। ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किताब लिखते हैं 1927 में। कौन? गियर्सन। इन्होंने हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों का क्या किया? वर्गीकरण किया। ठीक है। उपभाषाओं और बोलियों का क्या किया? इन्होंने वर्गीकरण किया इस किताब में, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। ठीक है। तो इन्होंने हिंदी भाषा के 5 उपभाषाएं बताई। कितनी? 5 उपभाषाएं अपनी किताब में। वो 5 उपभाषाएं कौन कौन सी है उल्लेखित कर रहा हूं मैं। कौन कौन से? सबसे फर्स्ट है पूर्वी हिंदी। ठीक है। पूर्वी हिंदी, जहां से कि प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्वी हिंदी। नंबर दूसरा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी। उसके बाद है, सॉरी मैं एक क्रम से लिख रहा हूं, पूर्वी के बाद आएगा बिहारी हिंदी। ठीक है। पूर्वी हिंदी के बाद बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के बाद कौन सी हिंदी? पश्चिमी हिंदी। ठीक है। नंबर थर्ड पश्चिमी हिंदी। नंबर चौथा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी
हिंदी। और नंबर 5वां है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी, इसे क्या बोलते हैं? इसको जो मैंने ये बिंदु लगाए नीचे से, इसे क्या बोलते हैं? इसका उत्तर भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है पहाड़ी हिंदी। ठीक है ना? कौन कौन से हैं? 5। पूर्वी हिंदी, पूर्वी के बाद बिहारी हिंदी, उसके बाद पश्चिमी हिंदी, उसके बाद राजस्थानी हिंदी, उसके बाद पहाड़ी हिंदी। ठीक है? पूर्वी हिंदी, पूर्वी के बाद बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी के बाद पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के बाद राजस्थानी हिंदी, और राजस्थानी हिंदी के बाद पहाड़ी हिंदी। जो ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी है, इनकी भाषा क्या है? सौरसैनी है। दोनों की क्या है? सौरसैनी। ठीक है? ये किस भाषा के हैं? सौरसैनी भाषा के हैं। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी सौरसैनी भाषा के। ठीक है? जबकि जो ये पूर्वी हिंदी है यह अर्धमागधी भाषा की है। अर्धमागधी, अर्धमागधी और अपभ्रंश। ठीक है? और जो ये बिहारी हिंदी है यह किसकी है? मागधी। ठीक है? मागधी भाषा की। बिहारी हिंदी में क्या है? मागधी। और पूर्वी हिंदी में क्या है? अर्धमागधी। ठीक है? मागधी और अर्धमागधी। ठीक है ना? बचा कौन? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी क्या है? खस भाषा की है, खस है इसमें, और सौरसैनी। ठीक है? सौरसैनी और अपभ्रंश। अपभ्रंश। ठीक है ना? कौन कौन से? खस, सौरसैनी, अपभ्रंश कहाँ है? पहाड़ी हिंदी में की भाषा है। और पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी में कौन सी? सौरसैनी। बिहारी में मागधी, और पूर्वी हिंदी में अर्धमागधी और अपभ्रंश। ठीक है? अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, जहां से कि प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे हम पश्चिमी हिंदी। ठीक है? डालेंगे आप हेडिंग पश्चिमी हिंदी। सौरसैनी भाषा की। ठीक है ना? तो कौन कौन सी बोलियां हैं यहाँ पर? खड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली? खड़ी बोली बोली जाती है। ब्रज भाषा बोली जाती है यहाँ पर। यहाँ पर कन्नौजी भी बोली जाती है। ठीक है? क्रम लिख रहा हूं। खड़ी बोली, नंबर दूसरा ब्रज भाषा, नंबर तीसरा कन्नौजी, नंबर चौथा बुंदेली, और नंबर 5वां बांगरू। ठीक है? ये 5 बोलियां बोली जाती है कहाँ? पश्चिमी हिंदी में। ठीक है? कौन कौन सी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू किस भाषा की है? सौरसैनी की। ठीक है ना? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। बुंदेली अलग हुआ और बघेली अलग हुआ। ठीक है ना? इसके बाद हम पढ़ेंगे पश्चिमी हिंदी के बाद नंबर दूसरा राजस्थानी हिंदी। ठीक है? ये भी किस भाषा की है? सौरसैनी की। ठीक है? राजस्थानी हिंदी। सौरसैनी की है। ठीक है? कौन कौन सी बोलियां हैं यहाँ पर? जयपुरी। ठीक है? कौन सी बोली है? जयपुरी है, निमाड़ी है, मालवी है। ये तो याद हो जाता है, राजस्थानी हिंदी वाला आसान है। ठीक है ना? मालवी है। चौथा मारवाड़ी। क्या है? मारवाड़ी है। और नंबर 5वां भीली। कौन कौन सी बोलियां हैं? जयपुरी, निमाड़ी, मालवी और मारवाड़ी और भीली। जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी और भीली राजस्थानी हिंदी की है। ठीक है? किस भाषा की है? सौरसैनी भाषा की है। ठीक है? ये कौन सी हिंदी है? पश्चिमी हिंदी। और ये है राजस्थानी हिंदी। नेक्स्ट थर्ड है पूर्वी हिंदी। कौन सी हिंदी? पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी किस भाषा की है? बताए तो? अर्धमागधी और अपभ्रंश की। अर्धमागधी और
कौन सी बोलियां बोली जाती है? नंबर फर्स्ट अवधी। क्या बोली जाती है? अवधी बोली जाती है। अवधी कहाँ बोली जाती है? पूर्वी हिंदी में बोली जाती है। ठीक है, यानी पूर्वी हिंदी की बोली है कौन सी? अवधी। ठीक है, जो कि अर्धमागधी भाषा की है। कौन सी बोली? अवधी बोली। नंबर दूसरा है बघेली। ठीक है, बुंदेली और बघेली में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बुंदेली कहाँ की है? सौरसैनी की है, और जो बघेली है ये अर्धमागधी की है। ठीक है ना। नंबर तीसरा है छत्तीसगढ़ी। ये तो आसान है, छत्तीसगढ़ी। ठीक है ना। कौन कौन से? पूर्वी हिंदी में कौन कौन से? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है। नंबर चौथा है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना, लिखने में सुविधा हो जाएगी। नंबर चौथा है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी किस भाषा की है? ये मागधी भाषा की है, मागधी भाषा की। ठीक है ना। कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है? भोजपुरी। नंबर सेकंड मगही। ठीक है, मगही बोली जाती है। कहाँ? बिहारी हिंदी में। किस भाषा की है? मागधी। कौन सी बोली? मगही बोली। ठीक है। नंबर तीसरा है मैथिली। ये तो आसान है, मैथिली। ठीक है, ये सबसे आसान है बिहारी हिंदी। कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली। नंबर पांचवा है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी किस भाषा की है? खस, सौरसैनी और अपभ्रंश। खस, सौरसैनी और अपभ्रंश। यहां बोली जाती है कुलुई बोली। कुलुई बोली। ठीक है, कुल्लू मनाली में। कुल्लू मनाली में ये बोली जाती है। कौन सी बोली? कुलुई बोली। ठीक है, कहाँ की है? पहाड़ी हिंदी की है। ठीक है ना। नंबर दूसरा है गढ़वाली। ये तो आपको आता है। गढ़वाली कहाँ बोली जाती है? टिहरी गढ़वाल, यानी कि उत्तराखंड में बोली जाती है। ठीक है ना। नंबर तीसरा है कुमाऊनी बोली। कुमाऊनी बोली ये भी कहाँ बोली जाती है? उत्तराखंड में, यानी कि अल्मोड़ा और नैनीताल जगह में। ठीक है ना। कौन कौन सी? कुलुई, गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है, तो ये था आज का अध्याय, हिंदी भाषा एवं बोलियां। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगता है तो आप लाइक इसको अवश्य कीजिए, और जहां पर आपको डाउट लगते हैं वहां पर आप कमेंट भी कीजिए, और साथ ही आपने इसको शेयर अवश्य करना है। तो बने रहिए। धन्यवाद।